So this is third online class we are having today. And I want, as always, we will have a high focus classroom. What you need to do is that you need to be active, interactive, and you can have any doubt in the chat or you can raise your hands also. We'll keep ourselves on mute. You know the rules of the class. I'm not going to waste my time. Now, मैं एक वर्ड से आज क्लास स्टार्ट करना चाहता हूँ एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू नो अबाउट दैट वर्ड. What do you mean by the term equilibrium? Raise your hand. Anyone who wants to answer this? Equilibrium मतलब क्या होता है? मैं दो कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठे कराऊंगा आज. So what do you mean by the word equilibrium, बेटा? Equilibrium. हम सबकी क्लास में, नॉर्मल क्लासेस में लॉज ऑफ मोशन चैप्टर चल रहा है कि मोशन चल रहा है? Say laws of motion. ओके. लॉज ऑफ मोशन सब में चल रहा है, आई थिंक. शिर्जा, लॉज ऑफ मोशन शुरू हो गया हमारा इन 15 ब्रांच. पीयूष, शिर्जा, चिराग, हैव वी स्टार्टेड विद लॉज ऑफ मोशन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Perfect. So my question to all of you is, guys, without wasting any further time, what is equilibrium? Giving you 30 seconds more to answer this. And again, last warning to switch on your videos. Kaina, what is equilibrium? I don't know. You don't know. Vivan, what is equilibrium? Sir, I don't know. इतना टाइम मुझे माइक म्यूट अनम्यूट करने के बाद सिर्फ ये बोला आई डोंट नो. एनीवन हु नोज व्हाट इज इक्विलिब्रियम? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस बेटा. सारी फिजिक्स के पहले दो चैप्टर्स को समझने के लिए, पहले दो चैप्टर फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, पहले दो चैप्टर्स मेरे हिसाब से, नाइन्थ के हिसाब से पहले दो चैप्टर्स होने चाहिए मोशन और लॉज ऑफ मोशन. अभी मैं ये नहीं सोच रहा आप आईसीएससी के हो, सीबीएसई के, बिकॉज आई डोंट गिव अ शिट टू इट. माई फोकस इज मेंटरिंग यू फॉर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स. तो इंसान की जिंदगी में नाइन्थ में मोशन और लॉज ऑफ मोशन सबसे पहले दो चैप्टर्स बनते हैं जिससे उसका बेस सेटअप होता है. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, what is इक्विलिब्रियम? एक ऐसी सिचुएशन जब बॉडी की स्टेट नहीं चेंज होती. हाँ, यहाँ पे स्टेट का मतलब केमिस्ट्री की स्टेट नहीं है, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट स्टेट. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इन दिस इज द स्टेट इन विच द बॉडी इज, एंड आई वांट यू टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू इट. स्टेट का मतलब समझते हैं. एक ब्लॉक रेस्ट पे है. My mobile is placed on the ground. It is at rest, and it is at rest. ये रेस्ट पे ही रहना चाहता है. हम कहेंगे बॉडी रेस्ट पे है. विवान ये भी कह सकता है सर बॉडी इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम, स्टेट डज नॉट चेंज. अनदर एग्जांपल, एक एक गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है. थोड़ी देर बाद भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है. थोड़ी देर बाद भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है. वी वुड से this car is also in equilibrium. Now Kaina will say, सर ये गाड़ी तो रेस्ट पे नहीं थी, तो हाउ डिड यू से इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट या मोशन नहीं है. इक्विलिब्रियम का एक ही मतलब है बेटा, स्टेट चेंज ना होना. आई रिपीट, इक्विलिब्रियम का एक ही मतलब है. यू कैन नोट इट डाउन इन शॉर्ट फॉर्म, जैसे तुम अपने स्क्रिबल नोट्स बनाते हो, बाद में फेयर डाउन कर लेना. इक्विलिब्रियम का एक ही मतलब है मेरी जान, स्टेट चेंज ना होना. ना इसका मतलब क्या है? अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना बेटा. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन द कॉन्टेक्स्ट. अब यहां पे लेट मी जस्ट पेयर माई टैबलेट ऑल्सो.
मिलने है मुझसे आई, फिर जाने क्यों तन्हाई, किस मूड पे है ये आशिकी। ओ, okay, so what I'm saying is इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टेट चेंज। मैंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? स्टेट चेंज ना होना। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इट। एक ब्लॉक है, कैन यू सी द ब्लॉक नाउ? ओके, यू कैन सी द ब्लॉक। ये ग्राउंड पे पड़ा है और ये रेस्ट पे है। एक ब्लॉक है जो एक ही वेलोसिटी से चल रहा है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। मैंने कार का एग्जांपल दिया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। ये दोनों ब्लॉक्स इक्विलिब्रियम में। अयान, व्हाई आर यू राइटिंग ऑन माय स्क्रीन? डोंट डू इट बेटा, यू आर अ गुड बॉय। बोथ ऑफ द ब्लॉक्स आर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्क क्या है? फर्क छोटा सा है, नाम में फर्क है। जब बॉडी रेस्ट पे होती है, रेस्ट पे और अपनी स्टेट चेंज नहीं करती, उसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और जब बॉडी मोशन में होती है और अपनी स्टेट चेंज नहीं करती। अब कई बच्चों को लगता है स्टेट चेंज हो रही, मोशन, बॉडी मोशन में, तो इक्विलिब्रियम कैसे है? इक्विलिब्रियम का मैं फिर से मतलब बताया था। इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ एक है कि स्टेट नहीं चेंज होनी चाहिए। यहां पे ये बॉडी है बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम। रेड मैंने ब्लू कलर से लिखा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर आप एक रूम में बैठे हो, भी सब रूम में बैठे हो, आपने फैन नहीं चलाया हुआ, मान लो एसी चलाया हुआ, फैन नहीं चलाया, तो फैन रेस्ट पे है, तो फैन इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर मान लो किसी ने फैन चलाया हुआ है, वो एक ही स्पीड से घूम रहा है, यू आर नॉट चेंजिंग द स्पीड ऑफ द फैन, इट इज द फैन इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ऑसम। मेरे को, मैं सारा लेक्चर विवान, शिर्जा और कायना पे काउंट कर रहा हूँ, बिकॉज कशिश, खुशबू, बिकॉज 5 6 किड दे आर द गुड ones who have switched on their videos. Now what I'm saying is, अगर मुझे इक्विलिब्रियम को तोड़ना है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मुझे इक्विलिब्रियम को तोड़ना है, यानी कि मैं नहीं चाहता बॉडी किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, तो मुझे कुछ ऐसी चीज लगानी पड़ेगी बॉडी पे जिसको बोलते हैं मेरे बच्चे, हम सब ये वर्ड जानते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या लगानी पड़ेगी? अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या मतलब है अनबैलेंस फोर्स लगाने का? मतलब, प्लीज पे अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सिर्फ फोर्स वर्ड क्यों नहीं यूज किया, मैंने अनबैलेंस फोर्स क्यों यूज किया वर्ड? लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे पास एक ब्लॉक है, यही ब्लॉक का एग्जांपल ले लेते हैं जो रेस्ट पे था पहले। इस पे यहां से 10 न्यूटन की फोर्स लगी, इस पे यहां से 5 न्यूटन की फोर्स लगी। नेट फोर्स कितनी लगी? 5 न्यूटन। यस और नो? ये मैंने तुम्हें डे वन पे भी समझाया था, पूरा स्केलर वेक्टर का कॉन्सेप्ट, वीडियो भी थी। ये 5 न्यूटन बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? अनबैलेंस्ड है। बेटा देखो, बॉडी पे नेट फोर्स कितनी लग रही है? 5। तो ये बैलेंस तो नहीं हुई ना। 10 इधर से लगी, 5 इधर से लगी, तो नेट कितनी लगी? 5। जो इस बॉडी की क्या करेगी? ये फोर्स इस बॉडी की, वर्ड्स पकड़ना, बहुत पावरफुल इंटरेक्शन लेक्चर है आज। ये इस बॉडी की क्या चेंज करेगी? स्टेट चेंज करेगी। और हम बोलेंगे ये ब्लॉक जो पहले इक्विलिब्रियम में था, अब इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि इस पे क्या लग गई? अनबैलेंस्ड फोर्स लग गई। A dash is needed to change the dash of the body. An unbalanced force is needed to change the state of the body. और इन हिंदी भाषा, जो मेरा स्टाइल है, इक्विलिब्रियम को तोड़ने के लिए बॉडी पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओ। या उधर अदरवाइज, अगर एक बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स लगेगी तो उसका इक्विलिब्रियम की स्टेट, इक्विलिब्रियम में वो नहीं रहेगी।
यानी कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। द कंडीशन फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम इज डैश शुड बी जीरो, डैश शुड बी जीरो, मन में बोलो, फोर्स शुड बी जीरो। अगर मैंने अनबैलेंस्ड वर्ड क्यों बोला, इसी बॉडी पे मान लो बेटा एक फोर्स ऐसे लगती, मेरी बात ध्यान से देखना, 10 न्यूटन, और एक फोर्स इधर से लगती 10 न्यूटन। क्या नीचे क्या ये फिगर वन नाम दे दिया, क्या फिगर वन में बॉडी की स्टेट चेंज होगी? नहीं होगी। वेरी गुड कायना, बिकॉज नेट फोर्स जीरो है, 10 - 10 जीरो। गाइस आर यू विद मी ऑन दिस? Yes, sir. Yes, sir. इक्विलिब्रियम का मतलब, अगर जिसने आज क्लास लगा ली, अगर उसको उसके बाद नहीं समझ आया तो मेरी बेइज्जती है। इक्विलिब्रियम का मतलब कशिश, खुशबू, बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए। स्टेट चेंज होने का मतलब बॉडी जो कर रही है वो वही करती रहनी चाहिए। इसके बाद मैं तुम्हें एक बहुत तगड़ा ट्रिक सिखाऊंगा, जिससे तुम सबसे ज्यादा वो हो जाओगे, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट जिंदगी भर के लिए पक्का हो। इक्विलिब्रियम दो टाइप का है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जब बॉडी रेस्ट पे रहती है और रेस्ट पे ही है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम जब बॉडी, आई कैन सी राधिका ऑल्सो नाउ, जब बॉडी मोशन में है और वो मोशन में ही रह रही है। मैं क्लियर? Yes, sir. गुड अक्षांश, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको गाइस? ऑसम। Yes, आगे चल, sir. आगे चलते हैं। Yes, sir. ओके आगे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब यार मैं तुमसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज पूछता हूँ, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। एक बॉडी है मान लो, वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तुमने उसको देखा, वो 10 से जा रही थी। थोड़ी देर के बाद तुमने उसको देखा, वो 20 मीटर पर सेकंड से जा रही थी। क्या ये बॉडी की स्टेट चेंज हुई है कि नहीं? चैट पर रिप्लाई करेंगे। जो जो कहते हैं स्टेट चेंज हुई है, वो वो आंसर लिखेंगे मी, ME, मी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जो कहते हैं स्टेट चेंज हुई है, ओके नोबडी सेज, कोई नहीं कह रहा स्टेट चेंज हुई है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। यहां पे बॉडी किस में थी? मोशन में। यहां पे भी बॉडी किस में है? मोशन में। तो दोनों केसेस में बॉडी मोशन में है, तो स्टेट चेंज नहीं हुई। गाइस आप सब एग्री करते हो इस बात पे? ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? रेज योर हैंड, ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? Yes, sir. Yes, ऑसम, sir. ऑसम। आई लव यू गाइस, दिस इज वेरी, सबका गलत है, सबका गलत है। स्टेट चेंज हुई है। अब आप बोलोगे सर ये पागल हो गया, क्या बोली यार ये? पहले भी मोशन में थी, अब भी मोशन में है, कैसे स्टेट चेंज हो गई? स्टेट चेंज को मैंने मेजर करने के लिए, अब ये जो मैं ट्रिक सिखा रहा हूं बेटा, ये दिस इज अ वेरी पावरफुल ट्रिक। आपको बॉडी का, दिल थाम लो और पूरा जहन से सुनना, आपको बॉडी का मोमेंटम चेक करना है। बेटा आज का लेक्चर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल कम है, बट थ्योरेटिकल बहुत बहुत बेस वाला लेक्चर है। पहले कॉमन सेंस से सोचते हैं। पहले बॉडी किस स्पीड से चल रही थी? 10। थोड़ी देर के बाद किस स्पीड से चली? 20। क्या बिना फोर्स लगे स्पीड बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती। अगर अब उल्टा सोचो, अगर बिना फोर्स लगे स्पीड नहीं बढ़ सकती, मतलब इस पे फोर्स लगी होगी। अगर फोर्स लगी होगी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होगी तो स्टेट चेंज हुई होगी। तुम सबने क्या बोला? स्टेट चेंज नहीं हुई थी। कहानी में ट्विस्ट समझो ना। पहले बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, फिर बॉडी 20 पे चल रही है, इसका मतलब फिर से सुनो,
इसका मतलब आंखें बंद करके सुन लो अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन बेटर लगता है, कि भैया अगर साहिल सर बोल रहे हैं कि 10 से 20 हुई है, तो डेफिनेटली अपने आप तो मैं बॉडी को नहीं बोल सकता कि बॉडी तेज हो जा, मुझे फोर्स लगा। अगर मान लो गाड़ी में भी बैठे हो तो गाड़ी का एक्सेलरेटर दबेगा। अगर एक्टिवा चला रहे हो तो करोगे। साइकिल चला रहे हो तो पैडल तेज मारोगे स्पीड तेज करने के लिए। तो स्टेट चेंज हुई है, क्योंकि आपने फोर्स लगाई है। फोर्स लगाई है तो इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं है तो स्टेट चेंज हुई है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, सर पहले भी मोशन में थी अब भी मोशन में। पहले जो मोशन था वो 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग था, 10 मीटर पर सेकंड के। अब जो मोशन है वो 20 मीटर पर सेकंड के कॉरेस्पॉन्डिंग में, तो ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस। एक जैसा तो नहीं है मोशन, पहले 10 से था फिर 20 से था, तो ऑब्वियसली एक जैसा नहीं हुए, तो बॉडी की स्टेट चेंज हुई है। बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। इसको चेक कैसे करना है मैथमेटिकली, ये मैं ट्रिक सिखाता हूं बच्चों को, 11 12 के बच्चों को भी सिखाता हूं। आपने सिर्फ एक चीज चेक करनी है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है हम सब जानते हैं। मोमेंटम होता है, अगर नहीं भी पता, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। क्या होता है मोमेंटम बेटा? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर है, मास स्केलर है। तो मैंने ऐसे लिख दिया। थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठा करो मेरी क्लासेस में। नाउ अब देखो ध्यान से। पहले मास तो बॉडी का चलो 1 2 kg ले लिया मैंने। तो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? पी आई। पी आई मतलब इनिशियल बेटा, पी मतलब मोमेंटम का है ना, ध्यान दे बेटा बाद में लिख लियो। तो मैंने बोला मास इज 2, इनिशियल वेलोसिटी इज 10, तो 2 10 20 kg मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसका यूनिट। क्योंकि ये केजी होता है गाइस, ये मीटर पर सेकंड होता है, तो यूनिट आ गया 10। तो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? 20। नाउ लेट्स फाइंड द फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास कितना है? 2 ही रहेगा, मास तो चेंज नहीं होगा। फाइनल वेलोसिटी 20, 2 20 जा 40। हैज द मोमेंटम चेंज्ड माय लव? Has the Yes, Yes, sir. sir. momentum changed? Yes. From 20, it became 40. तो डैश हैज चेंज मोमेंटम। जब हमेशा याद रखना, जिंदगी भर के लिए याद रखना, अपने बेस्ट फ्रेंड को पढ़ा भी देना, जब भी मोमेंटम चेंज होगा स्टेट चेंज होगी। ये है ट्रिक समझने के लिए। मार्कशीट क्लियर हो गया बेटा? जब भी मोमेंटम चेंज होगा, टैटू कर लो इस चीज को यहां पे, जब भी मोमेंटम चेंज होगा स्टेट चेंज हो रही है। ये एक लाइन में फिजिक्स का 4 सालों का बेस है, 9 10 11 12 का। तो अब समझो मेरे साथ कहानी। अगर मोमेंटम देखो, अब मेरे साथ रिवाइज करो, अगर मोमेंटम चेंज हुआ तो स्टेट चेंज हुई। बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, यानी कि बॉडी पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगी है। इज द स्टोरी कंप्लीट? इज द स्टोरी कंप्लीट? यार मुझे प्यार कर रहे हो ना तुम लोग, मेरी तरफ हो ना? राधिका, इज द Sir. स्टोरी कंप्लीट? राधिका गुस्सा कर रही है तो मुझे। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? विवान कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके परफेक्ट। Yes, sir. परफेक्ट, तो ये लाइन एक बार अपने नोट्स में लिखो। इस पैराग्राफ को मैं लिखवा रहा हूं, एक चीज को मैं लिखवा रहा हूं। इफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी चेंजेस, इफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी चेंजेस, it implies that it implies that the state of the body has changed. It implies that the state of the body has changed. Therefore, the body is not in equilibrium. Therefore, the body is not in equilibrium. Hence, hence, the body must have been. The body must have been. शौर्य तेरे साथ कौन सा बच्चा बैठा हुआ है अपना? सर पीयूष है। अच्छा तुम दोनों इकट्ठे बैठे हो? तो जेनेसिस से आयना भी इकट्ठे। ठीक है, अच्छी बात है, दोस्तों को इकट्ठे पढ़ना चाहिए। Hence,
an unbalanced force must have acted upon the body. Hence, an unbalanced force must have acted upon on the body. इसको बॉक्स में बंद करके, इस पैराग्राफ को बॉक्स में बंद करके लिख दो, इसके ऊपर लिख दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई. वीवीआई. मेरी बात ध्यान सुनेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बॉडी पहले ऐसे गई 10 मीटर पर सेकेंड से. आज का ऑलमोस्ट सारा लेक्चर मैं बेस बिल्डिंग पे लगा रहा हूं. फिर वो गाइस, मैं उठा के बाहर फेंकूंगा जो ध्यान नहीं दे रहे. फिर वो थोड़ी देर के बाद इधर चली गई 10 मीटर पर सेकेंड से. पहले ईस्ट में जा रही थी, फिर साउथ में चली गई. माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, नाइन्थ जेनेसिस आर्मी, इज दिस बॉडी इन इक्विलिब्रियम? Is this body in equilibrium? Sir, I think according to me it is. Akshan says it is in equilibrium. Let's have one more answer. It is equilibrium. It is in equilibrium. How many of you said this body in equilibrium? Please raise your hands, or you can type in the chat me. How many of you this body is in equilibrium? Vidhi says yes. Chirag says yes. Chirag says yes. Vivan says okay. Pitlan. Japleen says me. Khushbu says yes. Angel says yes. Okay. Akshan says, Vivan says not in equilibrium. Shaurya says yes in equilibrium. Daman says yes in equilibrium. Ashad Diman says yes in equilibrium. Radhika is saying yes. All of you, most of you saying. Ayan says no. Ayan, why do you say no, beta? Ayan, can you unmute yourself and answer me why it is not in equilibrium as per you? Ayan, okay. Vivan, you also said it is not in equilibrium. Why do you say so, beta? Sir, because the direction has changed, so velocity will also change, sir. I love you, bro. Absolutely right, guys. This is the perfect answer, Vivan. Love you, bro. Please understand it, guys. मैंने तुम्हें अभी बताया मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. यहां पे दिस इज टूवर्ड्स ईस्ट, एंड यहां पे दिस इज टूवर्ड्स साउथ. सो दिस वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी दे आर नॉट इक्वल. सो देयरफॉर द मोमेंटम इज नॉट इक्वल. तुम्हारे को तुम सिर्फ क्या कर रहे हो, वैल्यू देख रहे हो. तुम ये देख रहे हो मोमेंटम की वैल्यू सेम है, बट मोमेंटम वेक्टर है. वो वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है भाई. So momentum is not constant because, like Vivan said, because the direction is changing. Therefore, बेटा कॉमन सेंस लगाओ. मैं अपना आईपैड मारूंगा तुम्हें. एक बॉडी पहले इधर जा रही थी, इधर देखो, इधर जा रही थी, फिर इधर जा रही है. क्या फोर्स के बिना बॉडी की दिशा चेंज हो सकती है, डायरेक्शन? सोचो. फिर अगर फोर्स ही लग गई तो मोमेंटम तो बॉडी इक्विलिब्रियम में कैसे है? कॉमन सेंस लगाओ ना यार. अगर बॉडी पे तुम्हारी तरफ फुटबॉल तुम्हारी तरफ आ रही है, तुमने हल्का सा किक किया, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी 10 मीटर पर सेकंड से, तो ऑब्वियसली फोर्स तो लगी ना. अपने आप तुम, एक फुटबॉल तुम्हारी तरफ आ रही है, तुम्हारी तरफ अप्रोच कर रही है, तुम ग्राउंड पे बैठे हो, तुम लोग प्लीज बेबी फुटबॉल अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, प्लीज डायरेक्शन चेंज कर ले. अपने आप कर लेगी क्या? नहीं करेगी ना. क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स लगेगी ना. Force. वेरी गुड. तो फोर्स ने चाहे वैल्यू चेंज नहीं की वेलोसिटी की, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करी, बट इक्विलिब्रियम तो नहीं है. वन लव्ड योर आंसर बेटा, गुड जॉब, प्राउड ऑफ यू. Guys, are you with me on this? Yes, sir. Yes, sir. This is very important. Most of your friends in the school will answer this. You know the direction has not changed. Sorry, the momentum is not changed. The momentum has changed. Because जब भी बेटा इधर देख लो, आज सुन लो, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है बेटा, मुझे उनके साथ बेटा मोमेंटम के, मुझे उनके मुझे वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन को भी चेक करना. आया समझ? आ रहे हो? Yes, परफेक्ट. sir. गाइस, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको?
अब इन सारी चीजों को ऑब्जर्व किया किसने? मैंने तो किया, बट मेरे से बहुत साल पहले किसने किया? सर आइजैक न्यूटन ने किया, और दे दिए लॉज ऑफ मोशन। यहीं से आया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हम सब जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट। अगर आज का लेक्चर अभी तक सुना है ध्यान से, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट अपने आप से समझ आ जाएगी। अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest, and a body in uniform motion will remain in uniform motion unless and until it is compelled by an external unbalanced force। अभी तक जो मैंने लेक्चर लिया यही तो पढ़ाया कि अगर एक ब्लॉक रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा जब तक आप बाहर से अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाओगे। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो यूनिफॉर्म स्पीड से ही चलती रहेगी अगर आप बाहर से अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाओगे। इन्हीं दोनों ऑब्जर्वेशंस को कंबाइन करके न्यूटन ने पहला लॉ बना दिया, लॉ ऑफ मोशन, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यही नहीं है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? थिंक अबाउट इट। यही तो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सबने सुना होगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गाइस? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सबने सुना होगा कि नहीं सुना होगा? पता नहीं क्या कर रहे हो शराबियों, बता दो ठीक है। अब जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहती है। जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है? स्पीड सेम रहना। वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक उस पे अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं नेक्स्ट नेक्स्ट मीटिंग का डिटेल्स भेज दिए ग्रुप पे, नोट कर लो, फिर मिस हो जाती है तुम्हारी क्लास। नोट डाउन द नेक्स्ट मीटिंग डिटेल्स। जब ये मीटिंग अब्रप्टली एंड हो जाएगी तो इसको ज्वाइन कर लेंगे एक दो, और एकदम से ज्वाइन करेंगे। वी आर नॉट हैविंग एनी ब्रेक टुडे। कर लिया नोट? फटाफट से नोट कर लो। Yes, sir. ठीक है, ओके। कंटिन्यूइंग, कंटिन्यूइंग गाइस। सो व्हाट डिड आई से? अगर, तो न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि भैया यहां तो बहुत तगड़ी सिमेट्री छुपी हुई है कि अगर मैं बॉडी रेस्ट पे है तो वो क्या चाहेगी, चाहेगी वो कहेगी वो रेस्ट में रहेगी। कब तक? जब तक आप बाहर से फोर्स ना लगाओ। बाहर से मतलब एक्सटर्नल अनबैलेंस, मतलब मैंने तुम्हें समझा ही दिया, नॉन जीरो फोर्स। अनबैलेंस का मतलब नॉन जीरो फोर्स। और अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, अगेन दिस। तो यहां से उसने फर्स्ट लॉ को क्रिएट कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, प्लीज पे अटेंशन। नाउ यहां पे एक चीज समझनी जरूरी है, बहुत ध्यान देना। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इससे पहले एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था एरिस्टोटल। सुना हुआ है? ये न्यूटन से भी 200-300 साल पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान सुनना। शिजा को डाउट है बेटा? न्यूटन से 200-300 साल सर पहले गलती से हो गया। इन्होंने, कोई बात नहीं बेटा, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, ध्यान सुनना। अ फोर्स इज नीडेड टू कीप द बॉडी इन मोशन ऑन द surface। अ फोर्स इज नीडेड, ये एरिस्टोटल ने बोला न्यूटन से बहुत साल पहले। अ फोर्स इज नीडेड, ऐसे मतलब टू कीप द बॉडी इन द मोशन। न्यूटन ने 300 सालों बाद, और 200-300 सालों तक इस स्टेटमेंट को लोग सही मानते हैं। जब न्यूटन ने अपना लॉ दिया तो न्यूटन ने बोला ये स्टेटमेंट गलत है, एरिस्टोटल ने गलत बताया। मैं फिर से स्टेटमेंट बोलता हूं एरिस्टोटल की। अ फोर्स
is needed to keep the body in motion. न्यूटन कहता है भाई गलत है इसे, बट न्यूटन ने इसकी गलती बहुत सालों बाद निकाली। इतने सालों तक इस स्टेटमेंट को पूरी दुनिया वर्ल्ड में करेक्ट मान रही थी, और एरिस्टोटल को बहुत तगड़ा साइंटिस्ट मान रही थी। ऑब्वियसली वो थे, ही वाज अ वेरी गुड फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन, बट ये स्टेटमेंट में क्या गलती है तुम मुझे बताओ। थिंक डीपली। Uh, if force is applied one time, then the body will tend to make it straight in motion only, keep it straight in motion. ओके सर, यूनिफॉर्म नो। ओके, let's rejoin the other meeting. We'll continue. Aristotle ने बोला a force is needed to keep the body in motion. क्या गलती है समझते हैं, बहुत ध्यान सुनना। न्यूटन कहता है कि भैया तेरे स्टेटमेंट में ये गलती थी, बॉडी को चलाए रखने के लिए फोर्स नहीं चाहिए, बॉडी की स्टेट चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए। थोड़ा ध्यान समझते हैं फर्क। एरिस्टोटल के हिसाब से ये मतलब था, अगर एक बॉडी को 10 मीटर पर सेकंड से भी चलाते रहना है लगातार, तो भी फोर्स चाहिए। मेरा थोड़ी सी ना फिजिक्स डीप जाने लगी है। एरिस्टोटल का मतलब था कि अगर एक बॉडी को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना है लगातार यूनिफॉर्म में भी, तो भी फोर्स लगानी पड़ेगी, और लोगों ने माना इसको। न्यूटन कहता है भाई तू पागल है क्या, अगर एक बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की लगातार स्पीड से चल रही है तो फोर्स नहीं चाहिए। फोर्स तब चाहिए या 10 को 8 करना है, या 10 को 12 करना है, या 10 को रेस्ट पे लाना है, क्योंकि स्टेट चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए, स्टेट मेंटेन करने के लिए फोर्स नहीं चाहिए। ये फर्क था। अब एरिस्टोटल ने ऐसा क्यों क्यों सोचा? एरिस्टोटल वाज अ जीनियस। बहुत ध्यान सुनना। जब एरिस्टोटल का टाइम चल रहा था, रियल स्टोरी बता रहा हूं तुम, उस टाइम पे फ्रिक्शन डिस्कवर नहीं हुई थी। फ्रिक्शन वॉज नॉट डिस्कवर्ड एज अ फोर्स। तो वो क्या देखते थे, हम जब किसी भी बॉडी को, एरिस्टोटल के टाइम की बात कर रहा हूं, कि हम जब किसी भी बॉडी को ग्राउंड पे फेंकते हैं तो वो रुक जाती है, एम आई राइट? रुकती है ना। बट हम अब सब जानते हैं, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग इन 2025, बिकॉज हम सब जानते हैं फ्रिक्शन होती है। लेकिन उस टाइम पे, एरिस्टोटल के टाइम पे, 13th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, वट एवर टाइम ही वॉज, उस टाइम पे फ्रिक्शन डिस्कवर नहीं हुई थी। तो चर्च को क्या लगता था, ये एक्चुअल स्टोरी है, चर्च को ये लगता था, चर्च इज अ बॉडी, जो जो चर्च, जिस जो नॉर्मल चर्च होता है, चर्च को ये लगता था कि कोई, आई वुड से, काली शक्ति है, इनविजिबल फोर्स है, जो चीजों को अर्थ पे चलने से रोकती है। द सोसाइटी इनिशियली वाज वेरी वेरी ऑर्थोडॉक्स, so they used to believe in that all both evil and Saturn and all that stuff. So they used to believe that कि कोई ऐसी अद्भुत शक्ति है जो चीजों को अर्थ पे चलने से रोकती है। और एरिस्टोटल बिल्कुल ठीक है, बिकॉज अगर उस चीज के अगेंस्ट चलाना है तो लगातार फोर्स लगानी ही पड़ेगी। दैट्स व्हाई एरिस्टोटल वाज थ्योरी, दिस स्टेटमेंट, एरिस्टोटल लॉ was accepted for a lot of years. But it was later when Newton justified that. Chirag and Shaurya. It was so many years later when Newton understood that कि इसमें बेचारे एरिस्टोटल की गलती नहीं थी, बिकॉज एरिस्टोटल ने उस टाइम पे अपना लॉ दिया जब फ्रिक्शन डिस्कवर नहीं हुई थी। तो उसने समझाया कि भैया क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा बॉडी को रोकती है,
तो अगर आप फ्रिक्शन के बराबर भी फोर्स लगा दोगे तो नेट फोर्स जीरो है, तो भी बॉडी अपनी एक ही स्पीड से चलती रहेगी. You need to understand, this is very, very deep if you want to get into that level of physics, which makes you a champion in physics. क्योंकि एरिस्टोटल के टाइम पे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फ्रिक्शन डिस्कवर नहीं हुई थी, तो दुनिया को, चर्च को लगता था कि भैया एक इनविजिबल फोर्स है जो बॉडीज को रोकती है. तो उस इनविजिबल फोर्स को ओवरकम करने के लिए, एरिस्टोटल ने जो स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल सही है. पर जब फ्रिक्शन डिस्कवर होगी, बिकॉज जब तक न्यूटन केम इनटू द पिक्चर, न्यूटन गेव हिज लॉ, न्यूटन डिड अ लॉट ऑफ स्टडी, फ्रिक्शन वाज डिस्कवर्ड. एवरीबॉडी न्यू इंटरलॉकिंग की वजह से एक ऑपोजिट फोर्स सेटअप होती है, मोशन को रोकती है. तो न्यूटन सेड, इवन दो द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, यू कैन स्टिल हैव द बॉडी, यू कैन स्टिल हैव द मोशन ऑफ द बॉडी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम. दिस इज द कॉन्सेप्ट which I wanted to share it with you. समझ आया? If you want to read it on internet, you can read it with the title Aristotle fallacy, FALLACY. अगर इस पे थोड़ी सी और रिसर्च करना चाहते हो, अगर उसके बाद तो मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, मुझसे पूछ लेना बाद में, मे बी इन द नेक्स्ट क्लास. एरिस्टोटल फैलेसी, FALLACY. फैलेसी मतलब रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. आई थिंक किसी ना किसी बुक में शायद मिल भी जाएगा तुम्हें. नाइन्थ की बुक में शायद मिलने के चांसेस कम है, बट इन गुड बुक्स यू विल फाइंड इट. एम आई क्लियर? गाइस, आर यू विद मी ऑन दिस? Yes, एरिस्टोटल sir. एरिस्टोटल फैलेसी समझ आया सबको? ऑसम. Yes, sir. नाउ, ओके, नाउ न्यूटन का फर्स्ट लॉ फिर से रिपीट कर रहा हूं फाइनल टाइम. कहता है एक बॉडी जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, और जो मोशन में है वो मोशन में रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगती बॉडी. माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, व्हाट डू यू थिंक इज द लिमिटेशन ऑफ दिस लॉ? इस लॉ में कमी क्या दिख रही है तुम्हें? लिमिटेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. कम ऑन, रेज योर हैंड्स. Any vague idea what do you think is a drawback भी बोल सकते हो. The surface should be of frictionless. नहीं बेटा, कौन कह रहा है, कैसी बात कर रही है मेरे बच्चे तू? ये मैंने कब बोला फ्रिक्शनलेस सरफेस होना चाहिए? ध्यान से सुन क्या बोल रहा हूं मैं. जिसने भी ये बोला, आई डोंट नो. अगर पीयूष रेस्ट पे है और मुझे पीयूष की स्टेट चेंज करनी है, तो क्या फोर्स लगानी पड़ेगी? यस. अगर अगर चिराग रेस्ट पे है और चिराग की स्टेट चेंज करनी है, तो फोर्स लगानी पड़ेगी. अगर प्रज्वल रेस्ट पे है तो भी फोर्स लगानी पड़ेगी. तो ये लॉ ये तो बताता है कि फोर्स लगानी पड़ेगी, बट ये नहीं बताता कितनी लगानी पड़ेगी. This law does not give me the magnitude of the force, value of the force. That's why this law is called as the dash law. It is called as the qualitative law, not the quantitative law. दो टाइप के लॉज होते हैं मेरे बच्चे. पहले समझो. क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव लॉज वो होते हैं बेटा जो वैल्यू नहीं देते, क्वालिटी बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ. मैं तुम्हें कहता हूँ, यार आई लव माई स्टूडेंट्स ऑफ जेनेसिस अ लॉट. ठीक है? तो कशिश मेरे से पूछी, सर कितना प्यार करते हो आप जेनेसिस के बच्चों से? मैं कहता हूँ यार बहुत करते हो. तो कशिश कहते सर मुझे 10 में से बताओ कितना करते हो. नो, आई कांट टेल इट आउट ऑफ 10 बिकॉज लव इज अ क्वालिटी, इट्स नॉट अ क्वांटिटी. तो मैं बोलो कशिश, मैं ये तो नहीं बोलूंगा ना कशिश को, कशिश मैं 10 में से 9.5 करता हूँ जेनेसिस 15 के बच्चों को, 10 में से 9 करता हूँ जेनेसिस 20 के बच्चों को, और 10 में से 9 एंड 10 करता हूँ जरकपुर के बच्चों को. आई कांट से इट. व्हाई? बिकॉज लव इज नॉट अ डैश. लव इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी.
सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में मुझे सिर्फ ये बताया कि भैया स्टेट चेंज करनी है तो फोर्स लगाओ। ये नहीं बताया कितनी फोर्स लगाओ। इसीलिए इसका नाम क्या है? क्वालिटेटिव लॉ। क्योंकि इट इज नॉट गिविंग मी द क्वांटिटी ऑफ फोर्स, इट इज ओनली गिविंग मी द इट इज ओनली गिविंग मी द बताता हूं, अभी बताता हूं, चला के इनर्शिया से रिलेट करता हूं बेटा। इज ओनली गिविंग मी द कि हाँ भैया फोर्स चाहिए स्टेट चेंज करने के लिए। कायना की स्टेट चेंज करनी है, इसको ये नहीं बता सकता कितनी कायना पे फोर्स लगानी पड़ेगी, कितनी खुशबू पे लगानी पड़ेगी, कितनी दमन पे लगानी पड़ेगी, कितनी वैभव पे लगानी पड़ेगी, कितनी विधि पे लगानी पड़ेगी, कितनी अयान पे लगानी पड़ेगी, ये नहीं बता सकता। कितनी मेरे से सांड पे लगानी पड़ेगी, ये नहीं बता सकता। वैल्यू नहीं दे रहा। तो ड्रॉबैक समझ आया फर्स्ट लॉ का बेटा? गैस ड्रॉबैक समझ आया सबको फर्स्ट लॉ का? Yes, sir. इट्स अ क्वालिटेटिव लॉ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब अब क्या होता है जनरली, तुम्हारी बात करते हैं, किसी भी बच्चे की एग्जांपल ले लेते हैं, तुम सब मेरे प्यारे बच्चे। शिरजा का एग्जांपल, तो शिरजा मेरी बात को बुरा नहीं मानती, ठीक है, वैसी मेरी पड़ोसी है, ठीक है। तो अब क्या है कि मान लो शिरजा रात को सुबह स्कूल है, अब कल स्कूल होगा, टॉर्चर बैक, वापस से टॉर्चर शुरू हो जाएगा। तो अब क्या हुआ कि शिरजा को मम्मा सुबह उठा रहे हैं, ठीक है। अब अज्यूमिंग शिरजा मेरी जैसी बच्ची है, जब मैं स्कूल में था तो मम्मी जब उठाते थे तो स्कूल जाने के लिए जनरली हम क्या बोलते थे? मम्मा 5 मिनट और सोने दो, मम्मा 10 मिनट, मम्मा भी है मम्मा टाइम, आज बिना नहाए चला जाऊंगा, ठीक है, आप प्लीज मम्मा और सोना है, ठीक है। तो हम कौन सी स्टेट में थे? स्टेट ऑफ स्लीप में थे। और मम्मा हमें कौन सी स्टेट में लेके जाना चाहते हैं? स्टेट ऑफ अवेकनिंग, क्योंकि जाना है, स्कूल जाना है। हम इस स्टेट चेंज को रेजिस्ट करते हैं, यस और नो? करते हैं कि नहीं मम्मा 5 मिनट, मम्मा प्लीज, मम्मा 5 मिनट, मम्मा 2 मिनट सोने दो, मम्मा प्लीज, मम्मा बहुत रात को नींद आ रही है मम्मा। रात को, अब कल रात, सैटरडे रात जो निकली, अज्यूमिंग तुम फिर से मेरे जैसे हो, 12 बज गए, 11 बज गए, तुम जाग रहे हो, कुछ काम कर रहे हो या टीवी देख रहे हो, छुट्टी संडे है, जो भी कर रहे हो। अब घर वाले बोल रहे हैं सो जाओ। अब तुम बोल रहे हो 10 मिनट, 10 मिनट मम्मा, लास्ट एपिसोड रह गया है, या मम्मा अभी 10 मिनट में मैं 10 मिनट सो जाऊंगी, सो जाऊंगी, कल छुट्टी तो है। अब तुम कौन सी स्टेट में हो? अवेकन। और घर वाले कौन सी स्टेट में लेके जाना था तुम्हें? सोने की। अब भी तुम रेजिस्ट कर रहे हो। सुबह सुबह उल्टा था, फिर भी रेजिस्ट कर रहे हो। इस प्रॉपर्टी को इंसान की बेशर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेशर्मी, जो हम सब में है, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा ज्यादा। अब फिजिक्स में इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। द inertia is a property of a body to resist to resist the change in the state of the body। यानी कि जो बॉडी रेस्ट पे है, बाकी आपको अच्छे से पढ़ा देंगे क्लास में, ये टॉपिक हो गया वैसे इनर्शिया का, अभी नहीं हुआ, सर पढ़ा देंगे। जो बॉडी, कायना तुम्हारी क्लास में हो गए? हो गया? नहीं अभी अभी नहीं नहीं है। होगा तो सर पढ़ाएंगे तुम्हें से फर्स्ट लॉ में। जो बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट पे, वो रेस्ट पे रहना चाहती है, मस्त खुश, मैं खुश हूं, यानी कि जो सो रहा है वो सोते रहना चाहेगा। और जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहेगा। इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं बेटा। अभी के लिए इतना ही बहुत है, जब क्लास में पढ़ाएंगे तो बेटर समझ आ जाएगा, सर बता देंगे इनर्शिया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप साइकिल चला रहे हो, आपने ब्रेक्स मारी। आप जब ब्रेक मारते हो, ब्रेक एकदम वहां नहीं रुकते जहां ब्रेक मारते हो, थोड़ा आगे जाकर रुकते हो, क्योंकि बॉडी में इनर्शिया ऑफ मोशन है। आप एक हैवी बेड को धक्का लगाते हो कि आपके बेड के पीछे आपका शॉर्पनर गिर गया, पेंसिल गिर गई, क्लच पेंसिल गिर गई, कुछ गिर गया, इंपॉर्टेंट चीज गिर गई, तो आप बेड को मान लो धक्का लगाते हो हेल्प से किसी की, तो एकदम से बेड मोशन में नहीं आ जाएगा। इट टेक्स अ बट, बिकॉज वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। मोटी बात, हर बॉडी चाहती है वो उसी स्टेट में रहे जिस स्टेट में वो है। इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं।
अभी के लिए इतना बहुत है। आर यू गाइस विद मी? गाइस आर यू विद मी ऑन दिस? ओके, so coming, so let's go back लेट्स गो बैक। हमने क्या पढ़ा पिछले चैप्टर में? मतलब देखो, मैं फिजिक्स को एज अ होल बता रहा हूँ, चैप्टर वाइज डिमार्केशन नहीं कर रहा, बट जितना सिलेबस क्लास में, उससे उससे मैं हमेशा पीछे चलूंगा ताकि बेस बनता रहे। ठीक है। अब क्या हुआ कि एक बॉडी अगर एक्सेलरेशन में है, मतलब ध्यान सुनना बेटा, एक्सेलरेशन हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। बिकॉज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब अगर बॉडी, थोड़ा दिमाग खोल के सुनो, अगर बॉडी एक्सेलरेशन में है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब मोमेंटम चेंज हो रहा है, मतलब बॉडी पे फोर्स लग रही है, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। यानी कि एक्सेलरेशन तभी होगी जब बॉडी पे एक अनबैलेंस फोर्स लगेगी। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा, मोशन चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा सबने, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने पूरा चैप्टर ही एक्सेलरेशन के अराउंड रिवॉल्व कराया। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, हम सब जानते हैं, है ना? तो वो एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी चेंज है। वेलोसिटी चेंज मतलब मोमेंटम चेंज, मोमेंटम चेंज मतलब बॉडी पे फोर्स लग रही है क्योंकि बॉडी की स्टेट चेंज हो रही है। आर यू गाइस विद मी? देवियों और सज्जनों, आप सब मेरे साथ हैं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ऑसम। Hello, sir. ओके ओके ओके, आई डोंट गेट सेंटी नाउ, आई नो दैट यू लव मी। क्लियर हो जा। हम्म। तो ये हमने अब एरिस्टोटल फैलेसी हमने कर ली, आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। सो ध्यान दो। सो एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाय टी। ठीक है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ध्यान सुनना। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, बट वेरी विल स्पेंड 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स है। लास्ट टॉपिक है बट आज का। एक बॉडी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रही है, सबने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में आता है। मान लो शौर्य अपनी साइकिल पे 10 मीटर पर सेकेंड से एक राउंड अबाउट की गेड़िया मारी जा रहा है। कह रहा है आज मैं सनक गया हूं, मैं एक ही स्पीड से 50 चक्कर मारूंगा राउंड अबाउट के। तो राउंड अबाउट की बॉडी घूम जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है। बहुत ध्यान सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 15 मिनट 10 मिनट जितने भी लगेंगे, पूरे फोकस सुनना बेटा। मेरा सवाल आप सबके लिए है, क्या शौर्य की स्पीड कांस्टेंट है? ऑब्वियसली कांस्टेंट है, 10 से। क्या शौर्य यूनिफॉर्म मोशन में है? यस यूनिफॉर्म है। मैं तुम्हें बताया था डे 1 पे कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ द मोशन का डायरेक्शन से कोई लिंक नहीं है। तो यस शौर्य इज इन यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज मैंने तुम्हें बहुत डिटेल में, आई थिंक डे 2 पे बताया था, पता नहीं डे 1 या डे 2 ऑनलाइन क्लास में, कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो तुम आंखें बंद करके लिख सकते हो यूनिफॉर्म मोशन है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं। बट मेरा क्वेश्चन इज फॉर ऑल ऑफ यू नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या शौर्य एक्सेलरेशन है? क्या शौर्य में एक्सेलरेशन है? No, sir. नो। एनीवन एल्स? इज शौर्य एक्सेलरेटेड? No, sir. नो। ओके, एनीवन एल्स? हु सेज शौर्य इज एक्सेलरेटेड? Who says Shaurya is in accelerated motion? Anyone in the batch who says ninth Genesis Army? Anyone who says Shaurya is in accelerated motion? Okay. Obviously Shaurya accelerated motion में है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सबका? हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे इसका मतलब मोमेंटम चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे इसका मतलब स्टेट चेंज हो रही है, इसका मतलब हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन है, इसका मतलब हर पॉइंट पे फोर्स लग रही है।
बॉडी की डायरेक्शन किस तरफ है कैसे पता लगती है सर्कुलर मोशन में? एनीवन? सर टेंजेंट से। ब्रिलियंट शौर्य, ऑल ऑफ यू नो दिस, क्लास में पढ़ा हुआ सबने। अगर मुझे, मैं आपसे पूछूं शौर्य की डायरेक्शन पी पॉइंट पे कहाँ है, तो हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये देखो टेंजेंट ड्रॉ किया। अब टेंजेंट का एरो किस तरफ होगा? जिस तरफ बॉडी घूम रही है। अब बॉडी ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो टेंजेंट अपवर्ड होगा। अगर मैं आपसे पूछता व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ शौर्य एट क्यू, तो आप कहते सर टेंजेंट ड्रॉ होगा, डायरेक्शन इज दिस। अगर मैं पूछता आर पे किधर है, तो आप बोलते सर ये आर पे है टुवर्ड्स साउथ, एंड सिमिलरली टुवर्ड्स ईस्ट एस पे। ऐसे कितने पॉइंट्स पॉसिबल हैं गाइस? इनफाइनाइट। वेरी गुड, इनफाइनाइट। एक सर्कल पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट। तो कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं? इनफाइनाइट। तो अगर मैं इनफाइनाइट टेंजेंट्स बनाऊं बेटा हर पॉइंट पे, मान लो ये देखो बना रहा हूं, चेक करो, ऐसे बहुत इनफाइनाइट बन जाएंगे, कहीं भी बनाते रहो। बस एक टेंजेंट वो होता है जो बॉडी को एक ही पॉइंट पे टच करता है, मैंने पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी आपको। तो जब बेटा इनफाइनाइट टेंजेंट्स बन रहे हैं, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन, टेंजेंट का एरो डिफरेंट है, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। हो रही है कि नहीं? हो रही है। अगर हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी के चेंज को एक्सेलरेशन बोलते हैं। देयरफॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। नहीं समझ आया? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? याद करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही है डेफिनेशन बेटा। ये फॉर्मूला नीचे लिख दिया मैंने, ये वाला फॉर्मूला है, v माइनस यू बाई टी। वेक्टर निकाल दिया बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। तुम लोग क्या गलती कर रहे हो, सुनो। तुम लोग पता है क्यों कह रहे हो बेटा? तुम लोगों को लग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, ये भी 10 लूंगा, ये भी 10 लूंगा, 10 - 10 जीरो हो जाएगा। बेटा 10 - 10 में कर ही नहीं सकता, बिकॉज डायरेक्शन डिफरेंट है। प्लीज समझो ध्यान से, स्केलर और वेक्टर को फर्क समझो बेटा। पूरी फिजिक्स में स्केलर वेक्टर बेस है बेटा, ध्यान समझा करो स्केलर वेक्टर को। वेलोसिटी वेक्टर है। तो अगर बॉडी 10 से घूम भी रही है, तो वो स्पीड 10 रह रही है। हर पॉइंट पे वेलोसिटी 10। वेलोसिटी के दो पार्ट्स होते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मानते हो? मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन, जैसे एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं पीयूष और शौर्य की हाइट सेम है। मान लेते हैं हाइट सेम है, वेट डिफरेंट है, तो क्या दोनों सेम है देखने में? नहीं। तो एक पार्ट वेलोसिटी का सेम है सबके लिए 10, बट डायरेक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंट है, बिकॉज डायरेक्शन निकलती है बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट, और हर पॉइंट पे जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वो अलग है, एज शोन इन द डायग्राम। तो क्योंकि टेंजेंट अलग है, तो देयरफॉर इट प्रूव्स द फैक्ट दैट a dash motion, a uniform circular motion, is still an accelerated one, because at every point the dash is changing. At every point the dash is changing, beta. Direction. डायरेक्शन। Direction. Guys, come on, don't let me down. Don't make me stop taking these classes. Or don't make me do these classes only for the selected few students who are genuine and interested and focused in the class. आई एम रेडी टू 5 बच्चों की वीकली क्लास लेने के लिए तैयार हूँ, अगर मुझे लगेगा वो 5 बच्चे मैं इंडिया के बेस्ट कॉलेज तक लेके जा सकता हूँ। आई डोंट नीड 30 25 इन माई क्लासेस। थिंक अबाउट इट। If I'm willing to invest 1 hour, 1.5 hour per week in ninth batches, there is a reason for it. I could have done it in 10th batch. I can have done it in 11th batch also. बट मुझे लगता है कि नाइन्थ में बेस बहुत सी जिंदगी भर के लिए तुम्हारा फिजिक्स पे होल्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। If you're not revising your lectures, you're not reviewing the videos, you're not making your short notes, कोई फायदा नहीं है। Coming back to what we were discussing, so a uniform circular motion में क्या यूनिफॉर्म है? स्पीड यूनिफॉर्म है। क्या यूनिफॉर्म नहीं है? वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है।
बिकॉज हर पॉइंट पे टेंजेंट अलग बनेगा, हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग होगी, हर पॉइंट पे टेंजेंट अलग बनेगा, वेलोसिटी अलग होगी, देयरफॉर हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन है। थोड़े दिन बाद तुम्हें बताऊंगा इस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। थर्ड चैप्टर में बताऊंगा ग्रेविटेशन पढ़ाते हुए, जब ग्रेविटेशन अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। बात समझ आ रही है? So in a dash motion, in a uniform circular motion, even though the dash is constant, even though the dash is constant, bolo, even though the dash is constant, very Speed. good. Speed is constant, but the velocity is Speed. not constant. Velocity is not constant. Therefore, the acceleration is there. Because velocity change हो रही तो acceleration होगी. Therefore, it is a dash motion. It's an accelerated motion. स्कूल के एग्जाम में पक्का क्वेश्चन है टर्म में ये। सितंबर टर्म एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। मैं आज लिख के देता हूँ तुम्हें। बट मैं एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं बेस के लिए पढ़ा रहा हूँ, बट ऑब्वियसली एग्जाम में भी आएगा। वाई सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, ये आ सकता है। वाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, या थर्ड पार्ट आ सकता है इसका थर्ड तरीके से, इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन जस्टिफाई। किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, आंसर यही बनेगा इसका जो मैंने तुम्हें बताया। मैं क्लियर? कैसे मैं क्लियर? Yes, sir. ओके। Yes, sir. टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द असाइनमेंट जो आप सबको मिली है? एक मैंने ग्राफ्स की असाइनमेंट दिलवाई थी सबको, कितनी होगी है वो? फिर पूरी हो गई। होगी? Yes, sir. काइना डन? Yes, sir. सॉरी डन गाइस, ऑल ऑफ यू हैव डन इट। मुझे रिप्लाई करना जरा चैट में मी लिख के जिनकी पूरी हो गई है। और डोंट लाई टू मी, मैं अभी घर पे फोन करा के पीडीएफ मंगवा लूंगा उसका। डोंट डेयर टू लाई टू मी। ओनली कायना हैज डन इट, नो वन एल्स हैज डन इट। आई डोंट गिव अ शिट 12 क्वेश्चन क्यों किए हैं, जब कितने क्वेश्चन हैं टोटल? पूरे क्यों नहीं किए अभी तक? कल शाम तक, by the time you come to Genesis, irrespective of your branch, I'll make sure that it gets checked. Am I clear? Don't force me to come randomly in your classrooms in front of other teachers and friends and I check your notebooks. मैं आ भी जाऊंगा, तुम्हें पता है सन की आदमी हूँ। मेक श्योर बाय टुमारो, by the time you come to Genesis, your graph assignment is done. Am I clear? Any doubt in the class so far? What we have discussed? यूनिफॉर्म, एक क्वेश्चन लिखो, उसको अपनी लैंग्वेज में आंसर करना। Why uniform circular motion? Why uniform circular motion is an accelerated motion? लिख लेना इसको। किसी को कोई भी डाउट आज के लेक्चर में गाइस? ठीक है। ओके गाइस, बाय, एंजॉय योर संडे, हैव अ गुड डे बेटा। Thank you, sir. बाय बेटा, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। Hi, sir. Thank you, sir. बाय बच्चे, बाय।